नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। सभी माताएं बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने भाई के जीवन की सुख समृद्धि के लिए आज का वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको जो जानकारी बताएंगे वह जानकारी आपके लिए जानना बेहद ही खास और इंपॉर्टेंट है। भाई कुटी का किस समय लगाना है, भाई को कौन सी एक चीज दे देने से भाई का भाग्य चमक जाता है। अगर आपके भाई दुख तकलीफ समस्या का सामना कर रहे हैं तो उनसे कैसे बुक जाट का सकते हैं। आज की वीडियो आपकी माताएं बहनों के लिए एवं भाई और बहन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए सच्चे हृदय से इस खास वीडियो को, इस भाई दूज की वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी एवं हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। अगर आप सच्चे हृदय से इस वीडियो को देखोगे और भाई दूज पर जो हमने बताया है, हमारे बताएं अनुसार आप कार्य करेंगे तो आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो उसका हम आपको उपाय बताने की पूरी कोशिश करेंगे। माताएं बहनों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई आपको उपाय जरूर ही हम बता सके, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, होली के बाद होली भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं और जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। होली के बाद भाई दूज का त्योहार हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। जाने इस साल होली भाई दूज कब है? होली भाई दूज कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि 15 मार्च 2025 को दोपहर 2:33 पर प्रारंभ होगी और 16 मार्च 2025 को शाम 4:58 पर समाप्त हो जाएगी। होली भाई दूज का पर्व उदया तिथि में 16 मार्च 2025 रविवार को मनाया जाएगा। होली भाई दूज तिलक का शुभ मुहूर्त 16 मार्च को द्वितीया तिथि शाम 4:58 तक रहेगी। ऐसे में इस दिन सुबह से लेकर शाम को 4:58 तक तिलक करना शुभ रहेगा। तिलक करते समय इन बातों का रखें ध्यान। होली भाई दूज पर तिलक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई को चौकी पर बैठाकर ही तिलक करना चाहिए। तिलक करते समय भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, जबकि बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना चाहिए। तिलक हमेशा शुभ मुहूर्त में ही लगाना चाहिए। इस दिन भद्राकाल का विचार करना चाहिए। होली भाई दूज का महत्व, जिस तरह से दिवाली के बाद भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाकर लंबी आयु की कामना की जाती है और नरक से यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए तिलक किया जाता है, ठीक उसी तरह से होली के बाद होली की भाई दूज मनाई जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार होली के बाद द्वितीया तिथि पर भाई को तिलक करने से संकटों से रक्षा होती है। भाई दूज पर तिलक के बाद न भूलें ऐसा करना। भाई दूज पर बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि जब तक भाई को तिलक न कर लें निर्जला ही रहना चाहिए। भाई दूज पर अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना न भूलें। ऐसा करने से आप दोनों के बीच प्रेम स्नेह बना रहेगा। साथ ही इस दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहनों के प्रेम स्नेह की डोरी मजबूत होती है। भाइयों को नहीं करना चाहिए ये काम। यूं तो भाई को अपनी बहन से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई दूज के दिन अपनी बहन से झूठ बिल्कुल भी न बोलें। ऐसा करने से आपको यमराज के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी न करें, अन्यथा यम देव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। बहन के साथ ऐसा व्यवहार भूलकर भी न करें। भाई दूज के दिन बहन के बनाए गए भोजन का निरादर नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बहन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें गलती से भी अपने भाई के उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से भाई बहन के रिश्ते में दूरियां बढ़ जाती हैं। बहन हो तो जरूर करना चाहिए,
ये काम अगर आपकी बहन हो तो भाई दूज के दिन भाई को अपने घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि बहन के पास पहुंचना संभव न हो सके तो गाय के समीप बैठकर भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भाई दूज के दिन किसी भी बहन को अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही किसी भाई को अपनी बहन से झगड़ा करना चाहिए। भाई दूज पर कतई नहीं करने चाहिए। ये काम भाई दूज पर्व का सभी बहनों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। यह पर्व गोवर्धन पूजा के अगले दिन मनाया जाता है। इसको यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन करते हैं और बहनें अपने भाई को यमदेव के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें तिलक करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भाई दूज पर करना वर्जित माना गया है। तो आइए वास्तु एक्सपर्ट सचिन मेहरा से जानते हैं ये कौन से कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। भाई दूज के दिन बहनें सुबह स्नान कर गणेश जी, इष्ट देवता और विष्णु जी की पूजा करें और व्रत रखें। संभव हो तो भाई बहन यमुना जी में स्नान करें और यहीं यमुना की पूजा करें। मान्यता है कि इससे दोनों को अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। दोपहर के वक्त शुभ मुहूर्त में स्नान आदि कर यम आदि देवता को अर्घ्य देकर आटे से चौक तैयार कर चौक में भाई को बिठाएं और पूजा करें। भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं, उस पर थोड़ा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपाड़ी, मुद्रा आदि हाथ में रखकर धीरे धीरे पानी छोड़ें। फिर हाथ में कलावा बांधें, नारियल दें, भाई का तिलक करें और आरती उतारें। इसके बाद माखन मिश्री से मुंह मीठा कराएं, भोजन कराएं, पान खिलाएं, भाई उपहार दें। आखिर में शाम को बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दिया जलाकर घर के बाहर रखें। इस समय दिए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रहे। मान्यता है कि इस दिन आसमान में चील दिखे तो बहन को उसे देखकर जरूर प्रार्थना करनी चाहिए। इससे उनकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। साथ ही उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। भाई दूज की पूजा विधि बहाने सबसे पहले तिलक और आरती के लिए थाली सजाएं। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फूल, फल, मिठाई, सुपारी रखें। तिलक करने से पहले अरवा चावल के मिश्रण से एक चौक बनाएं। इस पर भाई को बिठाएं, भाई को तिलक करें। फूल, पान, सुपारी, मिठाई, बताशा, काला चना भाई को दें। इसके बाद उसकी आरती उतारें। इसके बाद भाई बहनों को उपहार दें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। क्या नहीं करें, भाई को तिलक लगाने से पहले कुछ भी खाएं नहीं। ऐसा करना शुभ नहीं मनाया जाता है। पूजा करने के लिए विधि और शुभ मुहूर्त का ख्याल रखें। राहु काल में भाई दूज की पूजा करने से बचें। सबसे अधिक जरूरी है कि इस दिन भाई बहन लड़ाई झगड़ा नहीं करें। इससे भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भाई दूज क्या है? बहन अपने भाई के लिए यह व्रत करती है। इस दिन बहनें गोधन कुटाई करती हैं। इसमें तैयार की गई आकृति पर कांटा चुभाया जाता है ताकि भाई के दुश्मनों का नाश हो। इसके अलावा भाई के लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बजरी खिलाया जाता है। बहन कच्चा चना, नारियल जैसे बजरी खिलाती है ताकि भाई का शरीर मजबूत रहे। भाई दूज की मान्यताएं: भाइयों के लंबी उम्र की कामना और भाइयों के शत्रुओं का नाश हो, इसकी कामना को लेकर बहन अपने भाइयों के लिए भाई दूज का त्योहार करती हैं। उत्तर बिहार के जिलों में इसे गोधन कुटाई का त्योहार भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन यमुना में स्नान करने से मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाना पड़ता है और उन्हें सीधे मोक्ष मिलती है। प्रति अपना स्नेह जताने के लिए कोई उपहार भेंट करते हैं। भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। भाई दूज का धार्मिक महत्व: भाई दूज का अपना विशिष्ट धार्मिक महत्व है जो धर्म ग्रंथों में वर्णित है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि पर मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर वरदान प्राप्त किया था। इस वजह से ही भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यमदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। सूर्यपुत्री यमुना को समस्त कष्टों का निवारण करने वाली देवी माना गया है। यही वजह है कि यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करने और यमुना देवी व यमदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार
भाई दूज तिथि पर पूजा करने से यमराज प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में भाई दूज से जुड़ी अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। यहां हम आपको शास्त्रों में बताई गई कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। यम और यमदेव की कथा। प्राचीन काल में भाई दूज की तिथि पर यमराज अपनी बहन यमुना के निमंत्रण पर उनके घर गए थे। तब से ही भाई दूज या यम द्वितीया की परंपरा का आरंभ हुआ। सूर्य देव के पुत्र यमराज और देवी यमी भाई बहन थे। यमुना देवी के कई बार निमंत्रण देने पर एक दिन यमराज यमुना के घर पहुंचे। इस अवसर पर यमुना ने यमराज को भोजन कराया और माथे पर तिलक करने के बाद उनके खुशहाल जीवन की कामना की। इसके पश्चात जब यमराज ने अपनी बहन यमुना से वरदान के लिए कहा, तब यमुना जी ने कहा कि हर साल आप इस दिन पर मेरे घर आया करो, और जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करेगी उसे मृत्यु भय नहीं होगा। अपनी बहन यमुना की बात सुनकर यमराज को प्रसन्नता हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उस दिन से ही भाई दूज के त्योहार को आज तक निरंतर मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से भाई बहन को पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब भाई दोस्त से संबंधित एक कथा और जान लेते हैं, जो बिल्कुल छोटी सी ही है। फिर उसके बाद हम आपके भाई दूज का शुभ मुहूर्त बताएंगे कि किस टाइम बहन को अपने भाई को तिलक करना है और किस टाइम आपको दूज का जो त्योहार है वह मानना है। भगवान श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा की कथा धर्मशास्त्रों में एक अन्य पौराणिक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के अनुसार भाई दूज तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद द्वारिका नगरी लौटे थे। इस अवसर पर भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल मिठाई और अनेकों दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। देवी सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक करके उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन से ही भाई दूज के मौके पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार देते हैं। भक्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इस वीडियो के अंत में हम आपको भाई दूज की जो तिलक का वह शुभ मुहूर्त बताइए और भाई दूज किस तारीख को पड़ रही है वह भी हम जानेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं 2025 में कब है भाई दूज। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार द्वितीया तिथि का आरंभ 15 मार्च 2025 को शाम में 2:33 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 16 मार्च 2025 को शाम में 4:58 पर होगा। ऐसे में इस साल 16 मार्च 2025 को होली भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 16 मार्च 2025 को तिलक करने का शुभ मुहूर्त सुबह में 9:30 से लेकर 11 बजे तक है। बाद दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच भी तिलक किया जा सकता है। चलिए बस, तो अब इस दिन कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम वह भक्तों, हमारे यहाँ भाई दूज से एक दिन पहले जो हमारा मुख्य द्वार होता है वहां पर एक आकृति बनाई जाती है जो कि विशेष रूप से गोबर की होती है। अन्य जो उपले बनते हैं जो कि होली पर जो कि वरगोले जलते हैं उसी की दोष बनाई जाती है। मुख्य द्वार पर अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ किस तरीके से बनाई जाती है। साथ ही भक्तों, बनाने के बाद जो डोज वाला त्योहार होता है, अन्य जो भाई वाला त्योहार होता है, उसे दिन पहले जो दुजिया होती है जो हम मुख्य द्वार पर बनाते हैं उनकी पहले पूजा की जाती है और उसके बाद बहन अपने भाई को तिलक करती है और विधि पूर्वक तरीके से भाई को तिलक पूजन किया जाता है। यहाँ पर हमने शुभ मुहूर्त तो जान लिया है। चलिए अब भाई दूज की पूजा विधि भी जान लेते हैं कि आपको किस तरीके से भाई की पूजा करनी है और जो भी हर एक माता बहन को किस तरीके से करनी होती है। तो सबसे पहले स्नान और स्वच्छता। भाई के दिन, भाई दूज के दिन बहन और भाई स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। चौक बनाना। शुभ मुहूर्त में सबसे पहले चावल के घोल के मिश्रण से भूमि पर एक चौक आकृति बनाएं। उसके बाद भाई को बैठना। इस चौक पर अपने भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तिलक और आरती करें। माता बहनें भाई को होली चंदन अक्षत का तिलक लगाए और उसके बाद लंबी जीवन आयु की कामना करते हुए दीप जलाकर आरती करें। भोजन और प्रसाद। भाई बहन को मिलकर भोजन करते हैं और भाई बहन को मिठाई खिलाते हैं।
भाई भी अपनी बहन को उपहार देते हैं और उसकी सुरक्षा का वचन देते हैं। साथ ही इस दिन कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनाई या पढ़ी जाती है। जो भी इस दिन इस महत्व को समझता है और पूरे मन भाव से पूजा पाठ करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। चलिए भक्तों, आप जाते जाते हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बता देते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। हर एक माता बहन के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई भी माता बहन वीडियो को यहां तक देख रही है तो वह अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको अंत में एक इस प्रकार की जानकारी हम यह बताएंगे जो हर एक माता बहन को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी माताएं बहनें हैं भाई दूज का तिलक कर रही हैं या फिर करने जा रही हैं, तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। कोई भी माताएं और बहाने काले रंग के वस्त्र न पहने। जैसे कि कई माताएं बहनें होती हैं, वह सूट वगैरह भी पहनती हैं, सलवार कमीज वगैरह भी पहनती है, तो वह विशेष का ध्यान रखें कि एकदम काला कलर ना हो, क्योंकि यह हमारे हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। इसे आंशु माना जाता है। और एक और विशेष बात, एकदम सफेद कलर भी नहीं पहनना है। उसमें थोड़ा सा कोई और कलर भी हो तो चल जाएगा, परंतु एकदम सफेद कलर भी आपको विशेष कर याद रखना है। इस प्रकार से हमारे हिंदू धार्मिक त्योहारों में भाई दूज का त्योहार बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा भाव से तुम्हारी ऊपर आने वाले हर संकटों से लड़ूंगा। भाई बहन के प्यार के प्रतीक को भाई दूज के त्योहार में वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म में भाई दूज का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर ही बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। भाई दूज की कथा डॉ मुक्ति कुमार झा बताते हैं कि सूर्य की पत्नी संध्या के 2 संतान थे, एक यम और दूसरी यमुना। सूर्य की तेज के कारण संध्या साथ सह नहीं पाई और उन्होंने अपनी एक छाया तैयार करके उसे अपने दोनों बच्चों को सौंप दिया। संध्या की छाया को दोनों बच्चों से अधिक प्रेम नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों में आपस में बहुत प्रेम और स्नेह था। यम और यमुना में अथाह प्रेम। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत मानते थे, लेकिन एक समय जब यमुना की शादी हो गई तो यमुना यम से दूर चली गई। यम भी अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। यमुना को भाई से मिलने का मन करता तो कई बार यम को अपने यहां आने के लिए निमंत्रण भेजी, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण यम नहीं आ पाए। यम ने यमुना को क्या वरदान दिए। एक समय ऐसा आया जब अचानक यम अपनी बहन यमुना के दरवाजे पर खड़े हो गए। उसी दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। भाई को अपने दरवाजे पर देखकर यमुना प्रफुल्लित हो गई, खूब आतिथ्य सत्कार किया। बहन के सत्कार से गदगद होकर यम ने यमुना से वरदान मांगने को कहा। इसलिए व्रत रखती हैं बहनें। अपने भाई के आग्रह पर यमुना ने प्रतिवर्ष इसी तिथि को उनके घर आने और यमुना में स्नान करने पर नरक से मुक्ति का वर मांगा। इसके साथ ही कहा कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन के हाथों से खाएंगे उनकी सभी अभिलाषाएं पूरी होगी। यम ने यमुना के वरदान को पूरा किया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें कार्तिक शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व करती हैं। मेष राशि। मेष राशि की बहनें इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद भाई का तिलक करें और आरती उतारें। इसके बाद भाई को पीले रंग की कोई मिठाई खिलाएं। ऐसा करने से भाई की कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा और उसे जीवन में सफलता के अवसर मिलेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि की बहनें भाई दूज पर सिल्वर कलर की साड़ी या सूट पहनें। इसके साथ भाई को सफेद रंग की मिठाई खिलाएं। यह उपाय भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ाने के साथ ही जीवन में खुशियां लाने का कार्य करेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि की बहनें हरे रंग की साड़ी या सूट पहनें और अपने भाई को पीले रंग की मिठाई खिलाएं। इस उपाय से रिश्ते में गहराई आएगी और भाई बहन के बीच प्यार बना रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि की बहनें भाई दूज पर लाल या सफेद रंग के कपड़े पहनें। तिलक करने के बाद भाई के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। यह उपाय आपके बीच के मनमुटाव को दूर करेगा
और प्रेम को बढ़ाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि की बहनें इस दिन गोल्डन रंग की ड्रेस पहने। इस रंग का प्रयोग आपकी और आपके भाई दोनों के लिए शुभ होगा। इससे कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होगी और रिश्तों में मधुरता आएगी। कन्या राशि। यदि कन्या राशि की बहन का अपने भाई के साथ कोई विवाद चल रहा है तो भाई दूज के दिन हरे रंग के कपड़े पहने। साथ ही भाई का कुमकुम से तिलक करें। इससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी। तुला राशि। तुला राशि की बहनें इस दिन सिल्वर या गोल्डन रंग की साड़ी या सूट पहने। इससे भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होगा और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की बहनें भाई दूज पर भूरे रंग के कपड़े पहने और अपने भाई का तिलक रोली से करें। तिलक के बाद भाई को बेसन से बनी मिठाई खिलाएं। इससे भाई बहन के बीच अपनापन और प्रेम बढ़ेगा। धनु राशि। धनु राशि की बहनें लाल रंग के कपड़े पहने